अस्सलामुअलैकुम, बोलिए से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये की कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे सस्ता हो गया है। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 269 रुपये 99 पैसे बरकरार की गई है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे पर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये की कमी कर दी गई है। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 46 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 269 रुपये 99 पैसे पर बरकरार की गई है। और कुछ बात पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की करेंगे। सतलुज और चनाब के खौफनाक सैलाबी रेले अहले पंजाब का बड़ा इम्तिहान बन गए। 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 2200 देहात मलिया मेट हो गए। बहावलपुर में 7 बंद टूटने से हज़ारों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई है। जंग में 220 देहात मुतासर हुए। मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतासरा इलाकों में लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। पीने के साफ पानी की किल्लत हो गई है। मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। कल दरियाए चनाब में मुल्तान से 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। रावी ने लाहौर डिबोया किनारे की आबादियों पर कयामत टूटी। रावी का सैलाब चीचावतनी में भी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लोग मालो असबाब समेत हिजरत करने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के करीब दरियाए रावी में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें मुतासिर हुईं। कसूर में दरियाए सतलज एक और बंद बहा ले गया, जिसकी खौफनाक फुटेज जारी कर दी गई। हाफजाबाद में सैलाब ने चावल की फसल तबाह कर दी। दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिनियोट में तबाही मचाने के बाद जंग में दाखिल हो गया, जिसके बाद जंग में 220 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। राब्ता के पानी में गायब हो गई। दरियाए चनाब का रेला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में भी दाखिल होगा। हम खबर देंगे, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए हैं। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ हरास भी पाया जा रहा है। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदनवा में भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान बताया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि अटक और दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद और गिरदनवा में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके शामिल हैं, जहां ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम अभी किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ये झटके महसूस किए गए। पंजाब के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम ज़लज़ले के बायस मुख्तलिफ इलाकों में शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। एबटाबाद, बुनेर,
पेशावर, सरगोदा, तांदियावाला में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद से उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। उमर, अपडेट कीजिएगा। रावलपिंडी दीगर इलाके हैं उनमें ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और लोगों में खौफ व हरास जो है पाया जा रहा है और शहरी घरों से बाहर निकल आए हैं कलमा तैयबा का विर्द करते हुए। अटक और उसके जो गिरदो नवा है वहाँ भी ज़लज़ले के महसूस किए गए। मंडी वाल शहर में और तांदिया वाला जो इलाका है वहाँ भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए, पर इस ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 5.4 रिकॉर्ड की गई। जी उमर, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ज़लज़ले का दौरानिया 50 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 महसूस की गई है। साथ ही साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 5.4 रेक्टर स्केल पर यह ज़लज़ला महसूस किया गया है, जबकि साथ ही साथ दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में PDMA ने एमरजेंसी सेंटर की जानिब से तमाम तफसीलात भी ज़ाहिर की हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शराजी में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ाहिर बताइएगा, इस वक्त बताया जा रहा है कि KP में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या किस किस किस्म की इतलात अब तक सामने आई हैं? जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला में बड़े ज़ोरदार झटके महसूस किए गए हैं ज़लज़ले के और बहुत सारी जगहों पे ज़लज़ला इतना शदीद था कि लोग जो है वो ख़ास तौर पर जो कंजस्टेड आबादियाँ उसमें घरों से बाहर निकले हैं। इस वक्त जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी जानिब से भी तस्दीक की गई है कि ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रेक्टर स्केल के ऊपर और इसका जो मरकज़ है वो कोई हिंदू कुश और अफगानिस्तान का बॉर्डर बताया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे शहरों में भी जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। PDMA ने अपनी हेल्पलाइन 1700 पे भी जो है वो उसकी तमाम लोगों को जो है तरसील कर दी है कि अगर किसी किस्म का नुकसान या कोई खुदा न खास्ता कोई डैमेज हुआ हो तो इस पे इतला दी जा सकती है। लेकिन तमाम इस वक्त किसी भी किस्म के जो है वो नुकसान या जानी या माली नुकसान की कोई इतला कहीं किसी महसूस नहीं हुई। लेकिन मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, बुनेर, तमाम के तमाम जितने अजला हैं खैबर पख्तूनख्वा के और कबायली जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। वहाँ पे मकामी आबादी है, उनके मुताबिक तमाम अजला में जो है वो ज़ोरदार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। 5.4 इसकी रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत बताई जाती है। मजीद मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो असेसमेंट कर रहा है। इसके बाद जो है वो बाकायदा उनकी जानिब से जो है वो एक मुकम्मल डिटेल जारी की जाएगी कि कितनी डेप्थ थी, कहाँ से कहाँ तक जो है वो ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। ठीक है ज़ाहिर, आप हमारे साथ रहेगा। मुसलसल इससे मुतालिक अपडेट भी हासिल की जा रही हैं और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है बताया जा रहा है कि 5.4 रेक्टर पर ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाके हैं जहाँ पर इस ज़लज़ले को बाकायदा तौर पर महसूस किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 सेकंड तक इसकी शिद्दत को फेस किया गया है, महसूस किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर आ गए कलमे तैयबा का विर्द करते हुए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर वाज़े तौर पर ज़लज़ले को महसूस किया गया है और इसकी तस्दीक भी की गई है। और एक बार फिर से बात करेंगे सैलाब से मुतालिक। सिंध में शदीद सैलाबी रेले के आसार नजर आने लगे हैं। अगले चंद रोज़ में गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा है। टंडो, मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर-आब आने लगा है। मुटियारी, नौशहर फिरोज़ और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी की जा रही है। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरियाई सिंध में शदीद तुग़यानी है। गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मिटियारी, नौशहर फिरोज और घोटकी के कच्चे के इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई। शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासरा लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं मिल सकी। लोग हिफाजती बंदों पर पनाह ले रहे हैं। 40-50 गाँव डूब चुके हैं।
लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है। 40 और 50 गोट डूब रहे हैं। किसान हारी रहते हैं अंदर कच्चे वाले इलाके में, वो अपने कश्ती किराए पे लेके आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है। नौशहरा फिरोज में कपास, तिल और सब्जियों की फसलें भी पानी की नजर हो गई। जामशोरों का करीब भी 20 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज में पानी की आमद 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जनूबी सिंध में टंडो मोहम्मद खान, ठट्ठा, सिजावल का इलाका भी ज़ेरे आब आने लगा। मुतासरीन को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुँची। पाण ॾिसो जेके घर आहिनि गुॾियानि असांजी को बि मदद करण वारो कोन्हे अलाह सवा। पोइ हाणे असीं चाहियूं था त असांजी मदद करियो। ठट्ठा के डेल्टा के इलाकों से भी सैलाब के खतरे के पेश नज़र नकल मकानी शुरू हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि करप्शन के बायस सैलाब से ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई, ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब होना ज़रूरी है। हुकूमत को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। बोल से बातचीत करते हुए कहा, अकरबा परवरी की वजह से सड़कों का ये हाल हुआ। ठेकेदारों की गफलत से सड़कें बह गई हैं। आधे से ज़्यादा सियालकोट पानी में डूबा हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।